वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करना चाहिए। बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान करना चाहिए। ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग करना चाहिए और नादानुसंधान। ये संत मत के सार ज्ञान हैं। तो पहले हम लोगों को वेद भगवान ने क्या उपदेश किया? सत्संग करना चाहिए। दूसरी जगह वेद भगवान उपदेश करते हैं कि सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपा लिया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्संग तप से अपने आप को तपाना पड़ेगा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हेय पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते थे। कहा जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? कहते पाषाण अर्थात पत्थर। अपने हृदय को पत्थर नहीं बनाना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नयन संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। क्या कहते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कान से हरि कथा को नहीं सुना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। तो कहा उसके कान को क्या कहना चाहिए? कहते हैं उसके कान में तो सर्प को रहना चाहिए, क्योंकि कान व्यर्थ पड़ा हुआ, कथा तो सुनता नहीं है, सत्संग सुनता नहीं। नयन संत दर्शन नहीं देखा, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया उसके आँख को क्या करना चाहिए? मोर देखे होंगे आप लोग, वृंदावन गए होंगे, देखे होंगे मोर का दर्शन वहाँ होता है। मोर के पंख में आँख का चित्र रहता है। क्या उन आँखों से देखते हैं क्या? सिर्फ शोभा के लिए है। का उसी प्रकार से जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया तो उनके नेत्र को नेत्र नहीं कहना चाहिए, वही मोर के पंख में जो आँख लगा वही समझना चाहिए। महापुरुषों ने कहा हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम। हाथ कब पवित्र होता है? जब इस हाथ से आप दान पुण्य करते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम। मेरा मुख कब पवित्र होता है? जब ईश्वर नाम का उच्चारण करते हैं। नेत्रम पवित्रम यदि संत दर्शनम। हमारा नेत्र कब दर्शन पवित्र होता है? जब इन नेत्रों से हम संतों का दर्शन करते हैं। पद्मम पवित्रम यदि तीर्थयानम। हमारा पैर कब पवित्र होता है? जब हम सत्संग में आते हैं, जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो चरण हमारा पवित्र हो जाता है। मनः पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। मन पवित्र कब होता है? जब मन से ब्रह्म का चिंतन करते ही, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तब हमारा मन पवित्र हो जाता है। सर्वम पवित्रम। सब कुछ पवित्र कब होता है? जब हम सद्गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारा आठों अंग पवित्र हो जाता है। तो संत महापुरुषों ने कहा पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग।